ब्रेक के बाद महाराष्ट्र की बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां बात होगी महाराष्ट्र की खास खबरों पर और बताएंगे कैसे चंद्रपुर में लोकसभा क्षेत्र खासदार किरसान का धन्यवाद दौरा हुआ। भिवंडी लोकसभा के नए सांसद सुरेश महात्रे उर्फ बालिया मामा ने दुर्गाड़ी किले का निरीक्षण किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा क्षेत्र से है, जहां हाल ही में देश में लोकसभा चुनाव खत्म हुए और नतीजों की घोषणा हुई तो देश में एनडीए की सरकार बनी। वहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को ज्यादा सीटें मिली। ऐसे में सारा ध्यान गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा क्षेत्र पर गया। इस बीच 10 साल से सांसद रहे बीजेपी के अशोक नेता के लिए प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, उप मुख्यमंत्री फडणवीस लगातार 2 बार आए, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चित्रा वाघ ने नागभीड़ में 2 दिनों तक गांव-गांव जाकर प्रचार किया। चिमूर तालुका एक तरफ वरिष्ठ नेता और दूसरी तरफ विपक्षी नेता वडेट्टीवार चिमूर विधानसभा क्षेत्र के समन्वयक डॉक्टर सतीश वारजूरकर ने कासुन किरसान के लिए अच्छा प्रचार किया और अंततः नागरिकों ने कांग्रेस को जवाब दिया। नामदेव किरसन को बहुमत देकर जीत हासिल की। उस जीत के जवाब में नवनिर्वाचित सांसद किरसन लोकसभा क्षेत्र के हर तालुका में गांव-गांव जाकर नागरिकों का आभार व्यक्त कर रहे हैं। इस बीच कल चिमूर तालुका के पीएसी चौक से नेहरू शहर में ढोल तासे डीजे की धुन पर रैली निकाली गई और गुरुदेव सेवा मंडल पर शॉल श्रीफल भेंट कर धन्यवाद सभा का समापन किया गया। सांसद ने नागरिकों को आश्वासन दिया कि आप अपना वोट बर्बाद नहीं होने देंगे। चिमूर विधानसभा क्षेत्र में किसानों के लिए पानी और बिजली जैसी कई बुनियादी समस्याएं हैं। हम सभी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे, ऐसा विश्वास दिलाया। चंद्रपुर से सी न्यूज संवाददाता एफाज पठान की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां 11 जून को सुबह 9 बजे चिमूर तालुका के खोटाला ग्राम पंचायत के परिसर में एक लोहे का गेट गिरने से 4 वर्षीय लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल छात्र का नाम वेदांत रमेश सवासा, उम्र 4 वर्ष और वो आंगनबाड़ी में पढ़ता है। उसका इलाज ट्रामा केयर अस्पताल नागपुर की गहन चिकित्सा इकाई में किया गया और वर्तमान में सामान्य वार्ड में इलाज चल रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा कुछ साल पहले लोहे का गेट बनवाया गया था, लेकिन गेट के घटिया काम का खामियाजा 4 साल के मासूम बच्चे को भुगतना पड़ रहा है। गांव के स्थानीय ग्राम पंचायत प्रशासन ने बच्चे की हालत के बारे में पूछताछ तक नहीं की, बल्कि ऐसा लगता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। ग्रामीण कह रहे हैं कि घटना ग्राम पंचायत की लापरवाही के कारण हुई है। वेदांत सवासा में 4 साल का ये छात्र गेट पर झूल रहा था, तभी गेट अचानक से उसके ऊपर गिर गया। परिणाम स्वरूप उसके सर में गंभीर चोट लगी है। तुरंत उसे नेरी स्थानांतरित किया गया अत्यधिक रक्तस्राव के कारण, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने के कारण नागपुर स्थानांतरित कर दिया गया है। इस घटना ने एक बार फिर ग्राम पंचायत की कहानी का खुलासा कर दिया है। कहा जा रहा है कि मासूम गरीब बच्चे की मदद न कर मामले को दबाया जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायत के कई मामले हैं और नागरिकों में इस बात को लेकर आक्रोश भी है। हालांकि ऐसा लगता है कि स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच और उप सरपंच समय लेने वाली नीति लागू कर रहे हैं। साथ ही आंगनबाड़ी सेविका भी जिम्मेदार है, लेकिन उस बच्चे को पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। कहीं न कहीं इसकी शिकायत वरिष्ठ विभाग से की जाएगी। आज हम लोग आए हैं चंद्रपुर जिले के चिमूर तहसील में खोटाड़ा गांव में जिला परिषद स्कूल में। यहाँ पर 11 तारीख को 9 बजे एक बहुत ही बड़ी घटना घटी है। उस घटना में यहाँ पर एक देख सकते हैं कि यहाँ पे गेट के आपको ग्लव्स दिख रहे हैं। गेट के यहाँ पर एक गेट लगाया हुआ था या उसको रखा गया था। तो बच्चा जब बाथरूम के लिए जाने के लिए आया तो उसके आंख पर वो गेट गिरा और गेट गिरने पर बच्चा बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आज नागपुर में अस्पताल में एडमिट है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बाथरूम संडास की क्या कंडीशन है। इसके ऊपर ग्राम पंचायत को निधि आता है गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो निधि आता है वो ग्राम पंचायत को खर्चा करना पड़ता है इस स्कूलों पर, आंगनवाड़ियों पर और बच्चों के भविष्य के लिए, लेकिन इस पर कोई ख्याल नहीं दिया जा रहा और बच्चा बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। उसके घर में क्या बीत रही है उसके परिवार पर, ये वही जान सकते हैं। इसके ऊपर ना कोई प्रशासन ख्याल दे रहा है, ना पुलिस प्रशासन दे रहा है। हमारी गाँव वालों की मांगनी इतनी है कि इस पर ध्यान दिया जाए और बच्चे को इंसाफ मिलाया जाए और आगे से ऐसी दुर्घटनाएं ना घटे, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। चंद्रपुर से एफाज पठान, सी न्यूज़ भारत। चंद्रपुर से सी न्यूज़ संवाददाता एफाज पठान की रिपोर्ट। खबर कल्याण से है, जहां दुर्गाड़ी किले के ब्रिज का एक हिस्सा ढह गया।
ये खबर सुनते ही लोकसभा के नए सांसद सुरेश मात्रे उर्फ बाल्या मामा ने निरीक्षण किया। तुरंत कलेक्टर को फोन कर निर्देश दिए जो पदवीधर चुनाव के लिए आचार संहिता चालू है उसे बाजू में रखकर तुरंत दुर्गाड़ी किले की मरम्मत का काम शुरू करें और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निर्देशित किया कि काम उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए। यदि कोई गलत काम होगा तो मैं उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। साथ ही दुर्गाड़ी किले पर दुर्गा माता का पवित्र मंदिर है। देवी के भक्ति भाव से दर्शन किए। आज ह्या ठिकाणी आमचे शहर प्रमुख सन्माननीय बासरे साहेब आणि मी जेही दुर्गाडी किल्ल्याचं बुरुज ढासळलेलं आहे ते पाहण्यासाठी आलो होतो। सोबत पीडब्ल्यूडीचे अधिकारी पारेसाहेब देखील आहेत, त्यांच्याशी देखील त्या संदर्भात चर्चा झाली आणि ह्या पावसाची वेळ असल्यामुळं जर जास्त पाऊस पडला तर पुन्हा बुरुज जास्त ढासळण्याची शक्यता आहे आणि म्हणून त्यांच्याशी चर्चा केली। त्यांनी मला सांगितलं की हे कलेक्टर साहेबांशी बोलायला लागेल, आचारसंहिता असल्यामुळं अडचण आहे, परंतु मी त्वरित कलेक्टर साहेबांशी बोललो की साहेब असा विषय आहे आणि त्यांना देखील त्याची जाणीव आहे की जर पाऊस जास्त जोराचा पडला तर ते बुरुज जास्त ढासले आणि म्हणून त्वरितच कलेक्टर साहेबांनी त्यांना देखील आदेश केलेले आहेत तर तुम्ही ते उद्यापासून काम चालू करा आणि माझा विश्वास आहे ते काम उद्यापासून चालू होईल आणि आमचे बासरे साहेब त्याच्यावर उद्यापासून नक्कीच लक्ष ठेवतील आणि लवकरात लवकर ते काम करून घेतील। कामही अशी असतात का त्याच्यासाठी आचारसंहितेची काही आवश्यकता नाही। हा ऐतिहासिक दुर्गाडी किल्ला आहे, छत्रपती शिवरायांचा दुर्गाडी किल्ला आहे आणि इथं जर एखाद बुरुज ढासळला असेल, इथली एखादी वीट जरी ढासळली तर ती त्वरित करणे तुमचे आमचे सर्वांचे कर्तव्य आहे आणि त्याच्यात कसलं काय इलेक्शनचं कारण किंवा आचारसंहिता असा काही विषय नाही आणि म्हणून मी त्यांनी अधिकाऱ्यांनी सांगितल्यानंतर मी लगेच कलेक्टर साहेबांशी बोललो, परंतु कलेक्टर साहेबांनी देखील तशा प्रकारचे लगे आदेश दिले। त्यांचे देखील मी कलेक्टर साहेबांचे देखील मी आभार मानले। साहेब कुठल्याही अधिकाऱ्याला मी कधीच आदेश करत नाही, मी त्या अधिकाऱ्यांना विनंती करतो। फक्त काय असतं माहिती आहे ना, कुठलंही काम हे त्या वेळच्या वेळी झालेलं चांगलं असतं आणि ही बघा ही तुमचं आमचं सगळ्यांचे श्रद्धास्थान आहे आणि जिथं श्रद्धास्थानाला कोणाची ठेस पोचता कामा नये। मी या मताचा माणूस आणि प्रत्येक कामात फक्त एवढंच आहे की मी लगेच अधिकाऱ्यांना फोन करतो, मी त्यांना विनंती करतो की हे काम लवकरात लवकर व्हावं किंवा त्याच्यासाठी जर काही अडचणी असतील तर त्या अडचणी देखील सोडवण्याचा आम्ही स्वतः प्रयत्न करतो। जसं मी सांगितलं का आता कलेक्टर साहेबांशी बोललो, कलेक्टर साहेबांनी आदेश दिले, आता उद्या कदाचित मी इथं नसेल पण आमचे बासरे साहेब राऊंड मारतील, हे काम चालू झालं का नाही झालं, कशा प्रकारे काम चालू आहे, त्याचा पुन्हा बघा 25-30 वर्षानंतर हे नवीन काम ढासळलं, जुनं काम नाही, म्हणजे जुनं काम आजही एवढ्या वर्षानंतर तसं आहे तर मग हे पुन्हा नवीन होणारे काम, या कामाचा दर्जा क्वालिटी हे आपण नक्की तपासून पाहणार आहोत। कारण मला आता अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की साधारणतः 5 करोड रुपयाची मंजुरी याच्यासाठी दिलेली आहे आणि हे करताना त्यांनी मला ते पण सांगितलं की हे पहिले पर्यटन स्थळातून मंजूर होतं, नंतर कलेक्टर ऑफिसला येतो, कलेक्टरकडून पीडब्ल्यूडीकडे येतो, तर माझे प्रयत्न असतील का हे काम याचं देखभाल हे पीडब्ल्यूडी करतं, त्याच्यामुळे पर्यटन क्षेत्रामधून डायरेक्ट पीडब्ल्यूडीकडे आलं तर आणखी सोपस्कर होईल। आणखी पुरातत्व खात्याचं दुर्लक्ष आहे म्हणण्यापेक्षा आपण सत्य परिस्थिती आता पाहिली, मी स्वतः बघितली आहेच, जे सत्य आहे ते सत्य आहेत, हे दुर्लक्ष हे आहेतच, बरोबर आहे का नाही, पण ह्याच्यापुढं याची सगळी जबाबदारी आम्ही सर्व मंडळी, कल्याणचे आमचे सर्व पदाधिकारी असतील, महाविकास आघाडीचे मी स्वतः असेल, आम्ही सगळे मिळून याची जबाबदारी स्वीकारू आणि वेळच्या वेळेस आपण पाहाल आता जे 5 करोडची मंजुरी झालेली आहे त्याचं काम कशा दर्जाचं कुठल्या क्वालिटीचं होतं हे आपण स्वतः पाहाल आणि हे काम चालू असताना बासरेसाहेब तर असतीलच, पण मी देखील कमीत कमी 5 ते 6 वेळा राऊंड देखील मारणार आहे की कशा दर्जाचं काम केलं। या कामामध्ये राजकारण होणार नाही असं वाटतंय आपल्याला? नाही नाही नाही, बघा मी तुम्हाला पहिलेच सांगतो, मी स्वतः सांगितलेलं आहे, मी 1% कोणाकडून कमिशन घेणार नाही आणि मला माझ्या कार्यकालात जर कामाचा दर्जा चांगला नसला तर मी त्या ठेकेदारावर, अधिकाऱ्यांवर, सगळ्यांवर कारवाई करणार। या बाबतीत मी कुठल्याही प्रकारची हायगाय करणार नाही, एकदम स्पष्टपणे सांगतो। कल्याण पेशवेच्या दौऱ्यावर कधी येणार आपण? शपथ घेतल्यानंतर। कल्याण से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।